दोस्तों, क्या गंगा में पाप धोने से सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं? दोस्तों, आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर गंगा में धोए जाने वाला पाप कहाँ कहाँ जाता है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि सभी लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप जाता कहाँ है, घोर तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तभी ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वो कहाँ जाता है। तब देवगणों ने ऋषि से कहा कि इस बारे में गंगा से ही पूछा जाए कि उनमें धोने वाला पाप आखिर कहाँ जाता है। ऋषि और देवगण दोनों ही गंगा जी से पूछते हैं कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और देवगण समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप भी पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि वो कैसे पापी हुआ, वो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता है। अब ऋषि और देवगण दोनों ही बादल के पास गए और उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप भी पापी हुए? बादलों ने कहा कि हम कैसे पापी हुए, हम तो सभी पाप को वापस पानी बना देते हैं और धरती पर गिरा देते हैं। इससे ही अन्न पैदा होता है जिसे मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज की मेरी वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।